अस्सलामुअलैकुम। निज़ामुल्लाह ऑफिशियल चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो जाएं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 12 वोल्ट यूपीएस की सेटिंग और असेंबलिंग के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये सर्किट 12 वोल्ट बैटरी की है। इसको हम 12 वोल्ट यूपीएस पे लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसके कनेक्शन कहाँ पे लगते हैं। ये आपको नज़र आ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कैमरे इस पे फोकस हो जाएं। सबसे पहले एक नंबर पे इसका है 260 वोल्ट इन्वर्टर, 260 वोल्ट इन्वर्टर की हैं। तो सबसे पहले इस पे हम लगाएंगे जो ट्रांसफार्मर से आता है। दूसरा है न्यूट्रल जो हमारे पास आती हैं डायरेक्ट। दूसरा है लायो फेज और यूपीएस आउट। 4 नंबर पे है। 5 नंबर पे है आपका आउट, कॉमन आउट। और 6 नंबर जो सबसे आखिरी हैं इस पे है चार्जिंग 140 वोल्ट जो कि ट्रांसफार्मर की तरफ से आती हैं। इसके बाद हमारे पास ये है बैटरी प्लस और माइनस। मैं ट्राई करता हूँ आपको कैमरे की वजह ताकि क्लियर आपको नज़र आ जाएँ। माइनस और प्लस, इस पे हम बैटरी की माइनस जो आती हैं वो लगाएंगे और ये जो है इस पे हम पॉजिटिव लगाएंगे प्लस। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं B1 B2 जो कि मॉड्यूल से हमारे पास दो कनेक्शंस आते हैं। एक है B1 और दूसरा है B2। और इस लास्ट पोजीशन पे जो है वो है फ़ैन की कनेक्शंस हैं जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ। इस साइड पे हमारे पास है पावर ऑन जो हमारे पास सर्किट जो ऑपरेट होती हैं। तो इसके हम बटन इधर हम लगाते हैं और इस पर कनेक्शन जो है यूपीएस जो मेन बटन जो लगी हुई हैं उस पर हम लगाते हैं ताकि उसकी वजह इससे हमारे सर्किट जो है यूपीएस ऑन और ऑफ हो जाए। ठीक है, ये जो है आपको जो दिखाई गई हैं ये ग्राउंड और लो फुल जो इंडिकेशन है कि आपके जो अभी मेन अभी आपकी आई है या अभी आपके यूपीएस चल रहे हैं, ये सारे आपको ये बताएंगे। और ये जो है आपकी चार्जिंग जो कि आपकी बैटरी आपकी चार्जिंग आपको बताएगी कि 20% है, 40% है, 60% है, 80% है और 100% है। ये मार्किंग सारे इस पर हुई हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो हम कंट्रोल करते हैं वो सारे इसमें लिखी हुई हैं कि आपकी मेन जो है जो आपकी मेन वार्डला जो आती हैं आपको उसको कंट्रोल करते हैं ताकि इसके ज़रिए से हम सर्किट को ऑफ और ऑन करते हैं। इसके बाद हमारे हैं ये फिक्स वोल्ट ताकि आपको कितनी वोल्टेज चाहिए आउटपुट यूपीएस के आउटपुट में। अगर यूपीएस के आउटपुट से आपको कितनी वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए आपको, 200 चाहिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक से हम इसके सिलेक्शन करते हैं। ओवरलोड, इसके बाद है ओवरलोड की। ओवरलोड से हम करवाते हैं कि जी आपको कितना लोड चाहिए, इतनी लोड तक अगर आपका यूपीएस के ये एक सेफ्टी डिवाइस की वजह से भी तौर पर भी ये यूज़ होती हैं। और ये है ओवरलोड। तो ये है ओवरलोड ताकि जितना आपका लोड बढ़ सके ताकि उसके बाद अगर आपने जिस एडजस्टमेंट जिस लाइन तक टाइम की हैं जितनी वोल्टेज पे आपने एडजस्टमेंट की हैं उसके बाद ये आगे अगर लोड इस पर ज़्यादा आ जाए तो ये ट्रिप कर देते हैं ऑटो पे। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे ये एप्लीकेशन है बैटरी लो कि कितने वोल्ट पे आपके पास जो बैटरी लो इंडिकेशन देते हैं यूपीएस आपको ट्रिप कर देते हैं कि आपकी बैटरी लो हो गई है। वो इंडिकेशन इधर से हम ट्यूनिंग करवाते हैं। इसके बाद है बैटरी फुल कि कितने वोल्टेज पे हमारे पास ये बैटरी फुल जो है ये आपको इंडिकेशन दे दे कि जी आपकी बैटरी जो है वो फुल हो गई है। और इसके बाद है एम्पेयर सेटिंग। तो एम्पेयर सेटिंग हम चार्जिंग के दौरान इस पर कितना एम्पेयर हम सेट करते हैं, तब 15 से करते हैं। बैटरी के रिलेटेड हम जितनी बैटरी हैं उसी के हिसाब से हम इसकी सेटिंग करवाते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये इसमें हमारे पास ट्यूनिंग में यूज़ होती हैं। जब हम मेन इसके है ट्यूनिंग जो ट्यूनिंग हम करते हैं इसकी तो इसमें हम यूज़ करते हैं। यह भी है ट्रांसफार्मर। हमारे पास ट्रांसफार्मर की एक साइड पे होते हैं 3 कनेक्शन और एक साइड पे दूसरे साइड पे हमारे पास है टोटल 6 कनेक्शन है जिसको हम चार्जिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस कनेक्शन को हमने किधर लगाना है, किस तरीके से लगाना है, सर्किट पे कौन से लगेंगे, मॉड्यूल पे कौन से लगेंगे। तो ये 3 है। ये हमारे पास जो हमने ये केबल लगाई हुई है ये डायरेक्ट आती है पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। और ये बैटरी साइड पे बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर डायरेक्ट हम लगाते हैं। बाकी ये 2 कनेक्शन जो है ये हमारे पास मॉड्यूल की जो 2 हीट सिंक्स लगे हुए हैं उस पर हम लगाते हैं। इस साइड पे हमारे पास ये है फर्स्ट नंबर पे ये जो है इस साइड से ये हमारे पास है कॉमन। ये हमारे पास चार्जिंग वाला 140 जो हमने आपको सर्किट पे बताया था। और ये जो है ये हमारे पास है 260। तो आज यहाँ सर्किट में भी मैं आपको बता दूंगा कि इस पर कनेक्शन जो कौन कौन से लगते हैं।
ये जो कनेक्शन लगे हुए हैं 260, तो 260 वाले पे हम ये वाला कनेक्शन लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास है न्यूट्रल 2 नंबर, जो सर्किट के रिलेटिव मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। जो हमारे पास वाबड़ा की तरफ से जो आती हैं न्यूट्रल, वो हम लगाएंगे। तीसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास है पेज लाइव 220 वाली जो आती हैं। चौथे पोजीशन पे जो है हमारे पास जो है वो है यूपीएस आउट कनेक्शन, और एन आउट जो है ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कॉमन कनेक्शन है, वो ये वाला हम लगाएंगे, ये वाले जो है। और सबसे लास्ट पे जो हमारे पास है वो चार्जिंग 140 वोल्ट, तो चार्जिंग वाली हम ये कनेक्शन लगाएंगे। तो आगे चलते हैं, ये कनेक्शन अभी हम लगाएंगे इसमें। दूसरी बात अभी हम आपको बताएंगे कि यह है मॉड्यूल की भी ये कनेक्शन जो लगी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल है और इसको हम बैटरी की माइनस के साथ हम लगाते हैं, ठीक है। इस पे कनेक्शन मैं ट्राई करूँगा कि ये आपको नज़र आ जाए। ये है B1, B2 और ग्राउंड। तो ये ग्राउंड यही है कि जो सर्किट में मैंने आपको बताया था कि माइनस है हमारे पास बैटरी की तरफ से, तो वो इधर ही लगेंगे। और सर्किट में मैंने आपको ये भी बताया था कि B1 और B2, तो फर्दर ये हम B1 और B2 उधर सर्किट पे लगाएंगे। तो अभी हम आपको बता देंगे कि ये किस तरह असेंबल होंगे। मिलते हैं अभी हम आपको बताएंगे सारे कनेक्शन का, कि इसके कनेक्शन हम किस तरह और किस जगह पे हमने लगानी है। तो काइंडली वीडियो को आप देख ही रही हैं। यह हमारे पास सर्किट कम्प्लीटली आ गई है। सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि ये आप देखें, ये हमारे पास न्यूट्रल जो मेन सप्लाई से आ रही है, न्यूट्रल ये आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड नंबर पे जो दूसरे नंबर पे है, इस पे ये लिखा हुआ है कि कैमरे वाले को, इस पे हम लगा लेंगे दूसरे नंबर पे। ये हमने लगा दिया न्यूट्रल कनेक्शन जो वाबड़ा की तरफ से आ रही है इनपुट। इसके बाद हमारे पास है फेस कनेक्शन, हम लगाएंगे अभी, जो है 3 नंबर पर। ये जो हमारे पास आई है, ये ट्रांसफार्मर की कनेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि 260 पे हम ये लगाएंगे। ये अभी हम लगा देते हैं 260 पे। तो ये हमारे पास एक नंबर, पहले नंबर पे जो है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है 260, तो ये हम लगा देंगे इधर। इसके बाद हम लगाएंगे आउट कनेक्शन जो हमारे पास है, जो इधर लगी है कॉमन। ये है हमारे पास जो मैंने आपको बताया था 140 चार्जिंग वाली जो है, वो है हमारे पास सर्किट में है, हमारे पास सबसे लास्ट पे 6 नंबर पे है। तो इस पर हम लगा देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था कॉमन कनेक्शन, जो इन आउट इधर लिखा हुआ है 5 नंबर पे, इन आउट। ये ट्रांसफार्मर की हमारे पास जो आई है, इसके हम कॉमन कनेक्शन पे लगा देंगे। और इसके साथ आप ये आप याद रखें, ये है हमारे पास 5 नंबर पे जो हमारे पास मेन मीटर जो लगे हुए हैं, जो आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपके वोल्टेज कितनी आई हैं, कितनी है आपकी आउटपुट कितनी दे रही है। ये जो मीटर लगा हुआ है, इसकी जो हम एक साइड जो लगा देंगे इधर, इसके साथ ही हम इसको लगा देंगे। अब इसमें से हमारे पास एक कनेक्शन रह गए हैं जो यूपीएस आउट है। तो आउट कनेक्शन जो हमारा है, ये वाली, ये हमारे पास है आउट कनेक्शन, जो आउट बिजली देती है आपके पास सारी। तो ये हम लगा देंगे 4 नंबर पर। और इसके साथ भी हम मीटर के एक कनेक्शन जो है वो हम इसके साथ लगा देंगे। तो ये हमारे पास ये कनेक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये सारे कनेक्शन जो मैंने आपको डिटेल से बताए थे कि इसमें हमें कौन कौन से लगाने हैं, तो ये हमारे पास अभी कंप्लीट हो गए, ये लगे। इसके साथ हम ये भी लगा देंगे जो आपके पावर बटन की है, मैंने आपको बताया था जो स्विच लगी हुई हैं, इसके कनेक्शन हम लगाएंगे इधर, ये वाली जगह जो है, इस जगह पे हम सर्किट में जगह पे लगा देंगे। जैसे हमारे पास यूपीएस ऑन और ऑफ हो सकती है। इस तरह मैंने आपको ये भी बताया था इसमें से
कि ये हमारे पास लो फुल यूपीएस चार्जिंग जब करते हैं तो वो इंडिकेशन आपको देते हैं, और ये कितने परसेंटेज में हो रही हैं वो आपको शो कर रही हैं। इसके साथ हमारे पास ये कनेक्शन लगे हुए हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि इधर से भी आपको मैं दिखाऊँ आसानी से। ये जो आपको इंडिकेशन दे रही है ये परसेंटेज है, और ये है मैन जो आपके आ जाती हैं यूपीएस और सारा कुछ आपको ये आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अभी इसके कनेक्शन हम इस पे लगा देंगे। तो ये आपके सर्किट की जो जितने कंप्लीट कनेक्शंस हैं सारे हमने इस पे लगा दिए हैं, और अभी हमारे पास जो मॉड्यूल की कनेक्शंस हैं वो रह गए हैं। इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे कि जी मॉड्यूल के कनेक्शन हमने किधर किधर करने हैं। तो अभी चलते हैं, आपको मैं फिर थोड़ा रोटेट कर देता हूँ यूपीएस को, ताकि कनेक्शन लगाने में हमें आसानी हो। शुरू ठीक है। अभी है मॉड्यूल की कनेक्शन हम आपको बताएं। ये जो नेगेटिव साइड है इसको हम इस तरफ करवा देते हैं, और ये है B1 B2, और ये है आपकी बैटरी जो कॉमन है वो कनेक्शन सर्किट पे लगाएंगे। सबसे अब लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इस कनेक्शन को हम इधर किस तरह हमने सर्किट पे लगाना है। ठीक है, ये दो कनेक्शन जो मैंने आपको बताए थे, एक ये कनेक्शन है और एक ये कनेक्शन जो मैंने बताया था कि आपको जो है मॉड्यूल है उसमें हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसको भी लगाएंगे, और ये जो कनेक्शन है ये अभी हम लगा देंगे इस पर। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर से जो हमारे पास आउट आती हैं तो हम मॉड्यूल के कनेक्शन पे लगा देंगे। ठीक है, वो मॉड्यूल की कनेक्शन जो अभी हम इस पर लगा रहे हैं, ये जो कनेक्शन है ये हमने लगा दिए। जो ट्रांसफार्मर के आउट से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मॉड्यूल है उस पर हम ये दो कनेक्शन लगा देंगे। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बैटरी के ये टर्मिनल, तो मैंने इस वजह से ये सबसे लास्ट में कर दिया था कि आपको ये इंडिकेशन हो जाए, आसानी हो जाए कि यार ये मॉड्यूल के जो कनेक्शन हमारे पास आ रहे हैं वो किधर किधर इसमें लगने हैं। तो ये हमारे पास है बैटरी की जो पॉजिटिव है वो आई है, और ये जो मॉड्यूल से वो नेगेटिव कॉमन जो है वो आई है। तो इसको हम लगाते हैं इधर माइनस और प्लस पे। ये हो गया का पॉजिटिव कनेक्शन जो बैटरी से आई हुई है। ये दो कनेक्शन जो मैंने आपको बताया था इधर से में लिखा हुआ है B1 और B2, जो मॉड्यूल के मैंने आपको दिखाए थे उसमें से भी B1 और B2 की कनेक्शन आए हुए हैं। तो इसको हम लगा देंगे इधर B1 और B2 पे। ये हो गया आपका B1 और ये हो गया आपका B2। और सबसे लास्ट में मैंने आपको ये बताना है कि ये आपके पास फैन के कनेक्शन जो आपके फ़ैन जो इसमें लगी हुई है कूलिंग के लिए है, तो वो है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। आपके फ़ैन के पॉजिटिव और ये आपके फ़ैन के नेगेटिव होते हैं। इधर सर्किट में भी हम लगा देंगे फ़ैन के पॉजिटिव पे और फ़ैन की नेगेटिव पे। तो अभी ये हमारे पास जो यूपीएस के फुल कंप्लीट जो कनेक्शन है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अभी हम लगाने हैं उसको बैटरी के साथ, कि बैटरी के साथ हमने कौन कौन सा, तो हमने नेगेटिव वायर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको हमने लगा दिया है न्यूट्रल पे, और ये जो है आपका पॉजिटिव वायर जो है इसको हम लगा देंगे बैटरी प्लस पे। ठीक, ये अभी आपके इसको हम टाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव जो इसमें हम कनेक्शन जो है बहुत सारे लगे हैं। अभी इसके बाद हम फर्दर ऑन करते हैं यूपीएस को। तो चलो चलते हैं और ऑन करते हैं यूपीएस को। ये हो गए आपकी यूपीएस जो है वो आपके इस टाइम ऑन हो गई। तो इसे हम लोड चेकिंग करते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो है कि ठीक। तो अभी हम आपको करते हैं कि ये इसमें लोड हमने इस पर लगा दिए, ये आपका आ गया लोड। ठीक है, ये हो गया आपका यूपीएस। ठीक है, ये आपको इंडिकेशन आ रही है। ठीक है, इधर से हम ऑफ जो हमारे पास जो है वो सप्लाई जो है वो ऑफ हो गई है, यूपीएस की जो आउटपुट है। ठीक है, और ये हमने फिर ऑन कर दिया। ठीक है, ये सर्किट आपको इंडिकेशन देना है कि अभी आपका ये यूपीएस में। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको कैमरे के ज़रिए से आपको मैं दिखाऊँ इसको। मैं ट्राई करूँ, मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है,
इंडिकेशन आ गई, ठीक है। ये अभी आपके यूपीएस पे ये लगी हुई है क्योंकि सिर्फ मेन सप्लाई हमने दिया नहीं है इसको, और ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी बैटरी कितनी परसेंटेज की है। 100% इस टाइम हमारे पास बैटरी जो है वो फुल दिखाई दे। तो इससे हम इस बटन से इसको हम ऑफ और ऑन करते हैं। ये अभी ऑन हो गई है, ये अभी ऑफ।